नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर रहे, जहां मुख्यमंत्री सैनी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के मुद्दों को लेकर भी केंद्रीय मंत्री से मनोहर लाल से मुलाकात की, चर्चा की और तमाम विषयों पर विचार विमर्श करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर है, जहां केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से उनकी ये शिष्टाचार की भेंट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश के कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर उन्होंने चर्चा की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य गोलीबारी बढ़ने पर हरियाणा ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जल्द पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ जाएगी। साथ ही उन्होंने अंबाला में ब्लैकआउट के ऑर्डर होने पर कहा कि सारी तैयारी रखनी चाहिए और जनता के सहयोग के बिना कुछ नहीं होता, इसलिए ब्लैकआउट के ऑर्डर निकाले गए हैं। पहले की सरकार द्वारा किए गए कुछ फैसलों की वजह से देश के आहत होने के संबंध में कहा गया कि लम्हों ने खता करी और सदियों ने सजा पाई। पाकिस्तान का हिंदुस्तान से टकराव करना आसान नहीं है। साथ ही बीबीएमबी पर पानी को लेकर छिड़े विवाद पर कहा कि पंजाब ने जो किया है वो देश हित में नहीं है। देश युद्ध में जा रहा है और आमने सामने फौज खड़ी है, रोज हमले हो रहे हैं और आप अपने पड़ोसी राज्य से झगड़ा कर रहे हैं, जबकि ये सभी एकजुट होने का समय है। पाकिस्तान की अगर ठिकाने आ जाएगी, ये जो टकराव कर रहा है, ये हिंदुस्तान से आज की तारीख में कोई टकराव करना आसान है? हिंदुस्तान पाकिस्तान का वो हाल कर देगा कि आइंदा ये जो इन्होंने फैक्ट्रियां खोल रखी है ना अपने वहां पर टेररिज्म की, उनको भेज भेज के हमारे भोले वाले लोगों को, नेथे लोगों को मरवाते हैं, ये कभी सोच भी नहीं पाएगा। ये देखिए, सारी तैयारी तो रखनी ही चाहिए और बिना जनता की कोऑपरेशन को कुछ भी नहीं होता। ऑर्डर निकल गए ब्लैकआउट के, लेकिन मैं लोगों को अपील करना चाहूंगा कि आप खुद भी करें। लाइट तो बंद हो जाएगी, अगर इन्वर्टर है उसको भी बंद करें, जनरेटर है उसको भी बंद करें और मोमबत्ती या मशाल लेके भी कोई काम ना करे, क्योंकि इसका मकसद यही होता है कि उनको डायरेक्शन ना पता चले कि रिहाइश कहां पे। हरियाणा में सिविल डिफेंस रूल सख्ती से लागू होंगे। हरियाणा सरकार ने 23 सदस्यीय स्तरीय कमेटी का गठन किया। हरियाणा के मुख्य सचिव उच्च स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष होंगे। हरियाणा के फाइनेंस कमिश्नर एफसीआर कमेटी के वाइस चेयरमैन होंगे। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयुक्त, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल ऑफ पुलिस, एडीजीपी, सीआईटी, एसपी रेलवे को भी सदस्य बनाया गया है। चंडीगढ़ से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सख्ती से लागू होंगे सिविल डिफेंस रूल। 23 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 23 सदस्यों का नाम है और जहां पर देखिए मुख्य सचिव कमेटी के अध्यक्ष होंगे, तो कमेटी के अध्यक्ष को देखिए मुख्य सचिव बनाया गया है, अध्यक्षता करेंगे। और ऐसे में महत्वपूर्ण देखिए जानकारी, जहां पर आप तक आपको बता दें कि सख्ती से जो भी रूल्स है, जो भी कानून है, जो भी नियम बनाए गए हैं वो सख्ती से लागू होंगे। 23 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जहां मुख्य सचिव कमेटी के अध्यक्ष होंगे और ऐसे में जो भी अध्यक्षता करेंगे वही करेंगे, सख्ती से लागू होंगे। ये जो भी रूल्स सिविल डिफेंस से रिलेटेड है, तो ये सारी तस्वीरें और सारी नाम वो 23 सदस्यों का नाम बता रहे हैं, जो कि सबके कमेटी के साथ ये बनाया गया है। और वही मुख्य सचिव की अगर बात कर ले तो वो कमेटी की अध्यक्षता करेंगे, जिनका भी नाम इसमें अंकित है, और वही सख्ती से लागू होंगे जो भी रूल्स है, जो भी कानून है। और भारत पाक के बीच बढ़ रहे तनाव के मद्देनजर चंडीगढ़ और पंचकुला में प्रशासन द्वारा जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पंचकुला में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें दुकानों को शाम 7 बजे तक बंद करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में केवल मेडिकल स्टोर ही खुले रहने की अनुमति दी गई है। प्रशासन द्वारा कहा गया है कि शाम 7 बजे बाजार, होटल, धार्मिक स्थल, स्ट्रीट लाइटें आदि बंद कर दी जाएंगी और ये आदेश आगामी आदेश तक लागू होंगे। सायरन बजने के बाद आंतरिक लाइटें बंद कर दी जाएगी। पंचकुला के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
चरखी दादरी में शुक्रवार को दोपहर हुई बारिश ने जिला प्रशासन के दाव की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के कारण शहर के कई वार्डों में जलभराव हो गया है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर रोष जताया है। स्थानीय नागरिकों ने कहा है कि अभी तो मानसून की बारिश शुरू भी नहीं हुई है और अभी से शहर में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं स्थानीय नागरिकों ने कहा है कि बारिश के कारण शहरवासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्थानीय नागरिकों ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि जल भराव की समस्या का जल्द समाधान किया जाए। यदि जल भराव की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। स्कूल झेलना पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल में लाने के लिए जैसे ही हम स्कूटी पे रोड पे आए तो पानी इतना था कि स्कूटी चला ही नहीं पाए। ये सरकार की कमी है, प्रशासन की कमी है। आम जनता इससे बहुत दुखी हो चुकी है। इसकी व्यवस्था की जाए और सुधार किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रही प्रशासन। कुछ करे तो आज बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। जो दिक्कत आज रोडों में पानी भरा हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर रूप से बाजार में पैर टेकने के लिए जगह ही नहीं है। बिल्कुल सीवर लाइन तो खुलती ही नहीं है चरखी दादरी की, तो बिल्कुल भी नहीं खुल रही, क्योंकि सीवर लाइन जब तक नहीं आएंगी तब तक सीवर लाइन का कोई फायदा नहीं है रोज खुलवाने का। एक बार सोच के देखिए आप, अभी तो मानसून भी नहीं आई है, उसके बावजूद भी चरखी दादरी की गलियों में ये हाल है। और साथ ही आज बहुत सारी स्कूटी, बहुत सारी बाइक, बहुत सारे ऑटो बंद हो चुके हैं। यानी कि एक चंद बारिश के मामले में अगर ऐसा हो सकता है तो मानसून अभी आएगी तो साथियों क्या हो सकता है। ये कहीं न कहीं हमारी सरकार की कमी है। जिला हमारा बन चुका चरखी दादरी, उसके बावजूद ये हाल है। तो सरकार से मेरा निवेदन है और पूरे इलाके की तरफ से कि जल्दी जल्दी इसको ठीक करवा जाए। अभी आप देखो हाल क्या है, बेहाल है। अगर सरकार ये काम नहीं करती है। गुरुग्राम में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स के खिलाफ नगर निगम ने बस स्टैंड और ओल्ड दिल्ली रोड पर कड़ी कार्रवाई करते हुए हटा दिया है। नगर निगम के एसडीओ दिलीप यादव ने कहा है कि दुकानदारों द्वारा विज्ञापन के लिए सड़क के पास होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जो कि गैर कानूनी है। विज्ञापन के लिए होर्डिंग्स लगाने के लिए शॉपकीपर्स को नगर निगम से परमिशन लेनी होती है और उसकी एवज में नगर निगम द्वारा निर्धारित की गई राशि का भुगतान करना होता है। जबकि दुकानदारों ने नियमों को ताक पर रखकर होर्डिंग्स लगाए हुए हैं, जिसमें कि नगर निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं एसडीओ दिलीप यादव ने दुकानदारों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अवैध रूप से होर्डिंग्स लगाने और अतिक्रमण करने के खिलाफ नगर निगम विशेष अभियान चला रहा है, जिसके के साथ अवैध रूप से होर्डिंग्स लगाने वालों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये हमारी एडवर्टाइजमेंट के जो बोर्ड लगे हुए हैं, ये अवैध बोर्ड लगे हुए हैं, जिससे एडवर्टाइजमेंट फीस का नुकसान हो रहा है और नगर निगम के टैक्स का भी नुकसान हो रहा है। अवैध खोखे वालों को हम 15 दिन का टाइम देंगे, उसके बाद जेसीबी से उनको तोड़ देंगे, नहीं हटाएंगे तो। नियमानुसार मैं तो जनता से आपके माध्यम से यही कहूंगा कि नियमानुसार अपना निर्माण करें और नक्शा पास करवा के करें, प्रॉपर उसकी फीस जमा करवा के निर्माण, अवैध निर्माण ना करें, वरना सारे अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे। वो होर्डिंग अपने जो है ना प्रॉपर नगर निगम से परमिशन लेकर के और प्रॉपर फीस भर करके, एडवर्टाइजमेंट ब्रांच है हमारी, वहां से फीस भरो और प्रॉपर ढंग से लगाओ अपनी फीस जमा करके। जो जो अवैध लगे उनको सबको हटाया जाएगा, हम सुबह शाम सबको हटाएंगे। और सिरसा में रानिया रोड के पास स्थित इंदिरा कॉलोनी में शुक्रवार रात एक बड़ा धमाका हुआ। कॉलोनी निवासी राजेंद्र एवं स्थानीय लोगों ने बताया कि वे सभी घर की छत पर थे और इसी समय आसमान से लाल रंग का ड्रोन जैसा कुछ नीचे आता हुआ नजर आया। जब वे कॉलोनी के पास नीचे गिरा तो अचानक तेज धमाका हुआ। इसकी जानकारी पाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची। वहीं एयरफोर्स की टीम ने स्थिति का जायजा लिया। हालांकि प्रशासन के अनुसार मौके से कुछ पाया नहीं गया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाका हुआ है और उन्होंने ड्रोन का दावा किया है। तो सिरसा से तस्वीर दिखा रहे, जहां इंदिरा कॉलोनी में देखिए बड़ा धमाका हुआ है। लोगों ने ड्रोन हमले का दावा किया है। एयरफोर्स टीम ने स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने ड्रोन की फिलहाल पुष्टि नहीं की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां पर यहाँ पर जो तमाम लोग इसके चश्मदीद गवाह हैं, उन लोगों ने बोला कि रात के अंधेरे में कुछ लाल कलर का आसमान में आता हुआ नजर आया, हमें ड्रोन लगा और हमने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब
पुलिस ने तहकीकात किया, जायजा लिया, निरीक्षण किया तो पता चला कि ऐसी ड्रोन जैसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन इतना जरूर बताया गया नागरिकों के द्वारा, जो कि कॉलोनी में जब ये जो भी था, ड्रोन भी था या फिर जो भी था, जैसे ही नीचे गिरा वैसे ही तेज धमाका हुआ, जिसको वो ड्रोन करार दे रहे हैं। हालांकि पुष्टि के बाद से प्रशासन ने ये कहा है कि ड्रोन जैसी कोई भी चीज नहीं हुई है, डरने की जरूरत नहीं है। और खबर सिरसा से है, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता के निर्देशानुसार जिला पुलिस ने नशीली गोलियां व अन्य प्रकार का मेडिकल नशा बेचने व खरीदने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए बेचने वालों पर शिकंजा कसा है। इसी कड़ी के तहत जिला की CIA एलानाबाद पुलिस टीम ड्रग कंट्रोलर विभाग की टीम को साथ लेकर महत्वपूर्ण सूचना आधार पर सिरसा के सब्जी मंडी क्षेत्र से एक युवक को 17,100 नशीली गोलियां सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। तो तस्वीरें दिखा रहे सिरसा से, जहां नशा बेचने वाले पर पुलिस का ये देखिए बड़ी कार्रवाई हुई है। 17,100 नशीली गोलियों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। CIA पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। आपको बताते चले, CIA पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, जहां पर नशा तस्करी को देखिए गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार नशे में संलिप्त बताया जा रहा था ये आरोपी, और ऐसे में बताया जा रहा है कि 17,100 नशीली गोलियों के साथ वो पकड़ा गया है, जिसे जब्त कर लिया गया है और अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है। और इसके अलावा अब इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इसके साथ साथ और कौन है, कौन इस पूरे नशे के गिरोह में शामिल है, कैसे ये काम को संचालित करते हैं, किस तरह से ये इसका जो है सप्लाई करते हैं, कहां कहां देते हैं, कहां से ये लाते हैं। तमाम देखिए जो सवाल है वो पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि नशा बेचने वाले पर पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 17,100 नशीली गोलियों के साथ एक युवक को काबू कर लिया गया है। और वहीं सिरसा जिले के युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है। बेहतरीन मंच न मिलने की वजह से अपने टैलेंट को बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय टैलेंट हंट फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 28 मई 2025 को सिरसा के हिसार रोड स्थित पंजाब पैलेस में डांस और मॉडलिंग कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले भर के टैलेंट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा। उक्त जानकारी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष बजाज और उपाध्यक्ष रमेश साहूवाला ने संयुक्त रूप से पत्रकार से बातचीत करते हुए की है। जो हमारे यूनाइट मंडल हैं वो हरिद्वार से हैं, कोटा से हैं, यहाँ अपने दिल्ली से हैं, उत्तराखंड, बाहर से हमने 6 न्यायिक मंडल बनाए हैं, 3 डांस के लिए, 3 वोट के लिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई बच्चा ये लागी फैसिलिटी होगी। हम चाहते हैं कि जो बच्चा वाकई नहीं इस लाइन में आगे जाना चाहता है उसको लेके जाएं। ऐसा ना हो कि कोई अपने जान पे जान कर लेगा, वो उस पे जान पे जान कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। साफ सुथरा प्रोग्राम, साफ सुथरा कार्यक्रम, और सभी बच्चों को जो भाग लेंगे उनका हौसला बढ़ाने के लिए इन सबको ट्रॉफी मतलब सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करेंगे। सभी बच्चों को संस्था की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ताकि किसी बच्चे को ऐसा ना लगे यार मैं तो इतने बड़े स्टेज पे गया, मेरे को कुछ मिला नहीं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए वो देंगे। जो प्रथम द्वितीय उनको नकद पुरस्कार भी देंगे और उनको सर्टिफिकेट और टीचिंग सैस वगैरह जो भी सिस्टम है वो पूरा देंगे। भारतीय सेना द्वारा आतंक के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए फतेहाबाद पुलिस ने आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी की है। SP सिद्धांत जैन ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि भारतीय सेना द्वारा आतंक के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर को मद्देनजर रखते हुए आपात स्थिति में जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करें, सावधान रहें, घबराएं नहीं। हवाई हमलों और अफवाहों के दौर में नागरिक क्या करे? सबसे पहले जान बचाना प्राथमिकता है। घरों में इमरजेंसी किट तैयार रखें, अफवाहों से बचें, मानसिक संतुलन बनाए रखें और अपने समुदाय के साथ जुड़े। और इसी के साथ साथ याद रखें कि हिम्मत शोर नहीं करती, तैयारी करती है। सेना द्वारा चलाए जा रहे सैन्य कार्रवाई के संदर्भ में सभी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर रही है, जिसमें दिशा निर्देश निम्न प्रकार से हैं। सर्वप्रथम तो सावधान रहें, घबराएं नहीं। सबसे पहले जान बचाना प्राथमिकता है। घर में सबसे सुरक्षित कमरा पहचानें जहां खिड़कियां न हो। बाहर हो तो पास के मजबूत ढांचे या निचली जगह में लेट जाएं।
सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है कि तत्काल रिकॉर्डिंग या वीडियो बनाने के लिए बाहर न दौड़ें। जो इमरजेंसी किट तैयार रखें, पहचान पत्र, जरूरी दवाइयाँ, पानी, सूखा खाना, मोबाइल चार्जर, फ्लैश लाइट, ये सभी एक किट बैग में रखें जो तुरंत उठाकर निकाला जा सके। अफवाहों से बचें, केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। गहरी सांस लें, कभी भी कोई पैनिक की सिचुएशन में न आए, मानसिक संतुलन बनाए रखें। बच्चों से डर की बात ना करें, दिनचर्या बनाए रखें, अपना नॉर्मल रूटीन जारी रखें। समुदाय के साथ जुड़ें, पड़ोसियों से संपर्क रखें, बुजुर्गों की सहायता करें। कुछ फैक्ट चेक की वेबसाइट जैसे PIB फैक्ट चेक इत्यादि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, हिम्मत चोर नहीं करती, तैयारी करती है। आप सैनिक नहीं हैं, लेकिन राष्ट्र की हिम्मत आप हैं। घबराएं नहीं, सतर्क रहें, संगठित रहें और सकारात्मक रहें। धन्यवाद। और भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले का प्रतिशोध लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। पाकिस्तान और POK में आतंकी कैंपों पर सीधी स्ट्राइक कर आतंकियों का खात्मा करने का काम भी किया है। और ऐसे में पूरा देश भारत के सशस्त्र बलों के साथ खड़ा हो गया है। हर कोई भारतीय सेना के पराक्रम पर गर्वान्वित है। युद्ध जैसे हालात में भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बहादुरगढ़ के परनाला हसनपुर गांव के सरपंच मुकेश अशोक राठी ने शानदार पहल की है। जो सिंदूर ऑपरेशन भारत ने किया है पाकिस्तान के विरुद्ध, वो एक तारीफ के काबिल है। उसके लिए मैं अपने 5 साल का जो सरपंच का मानदेय है वो भारत सरकार को देती हूँ सहायता कोष में, ताकि उनको मोटिवेट किया जाए। जो भी वो एफर्ट डाल रहे हैं उनके काम आ सके। सरपंच प्रतिनिधि अशोक राठी, जो 5 साल का सरपंच का कार्यकाल है, उसमें 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से साल का 60,000 बनता है और 5 साल का 3 लाख। तो सरपंच ने और गांव ने ये डिसाइड करा, अभी जो हमारा पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध चल रहा है उसमें हम अपनी ये धनराशि सहयोग के रूप में देंगे और हिंदुस्तान के लिए ये काम आए। उद्देश्य यही है कि सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा जो कुछ भी है वो हिंदुस्तान के प्रति समर्पित है। तो ये छोटा मानदेय है 5 साल का सरपंच का, तो इसको हम देंगे। हमने सब ने मिलकर निर्णय किया। पाकिस्तान के खिलाफ चल रही जंग के बीच महेंद्रगढ़ की जामा मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज शांति और सौहार्द के साथ अदा की गई और जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और पुलिस बल मस्जिद परिसर के आसपास तैनात रहे। बताते चले कि इस अवसर पर जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुबारक हुसैन ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ और भारत के साथ हैं। आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। हम तो आतंकवाद के खिलाफ ही हैं और तो ऐसे यहाँ पर सब लिए सभी भाई हैं, बड़े जितने मुसलमान भाई हैं सभी के लिए उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि भाई आतंक खत्म होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान जो भाई हैं जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करे ऊपर वाला, उनकी मदद करे। पूरी इंडिया की पूरी भारत की हमारी मदद ज्यादा से मदद हो। ऊपर वाले से मैंने दुआ भी की, नमाज में दुआ की है और सब भाई मुसलमान भाई से कहा है कि भाई दुआ करो आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद से हम सख्त नाराज हैं। हम अपने इंडिया की तरफ हैं, इंडिया की तरफ रहेंगे। इंडिया के ही हैं, इंडिया में हमारा सब कुछ है। उनका क्या हमारा, तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, गलत किया है, ऐसा ना होना चाहिए। और चंडीगढ़ सेक्टर 3 स्थित MLA हॉस्टल में बम की सूचना के बाद पुलिस बल पहुंचा, जहां पुलिस ने पार्किंग परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस के साथ ही बम स्क्वाड फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचा। टीम ने जब यहां पर जांच की तो कुछ भी नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक ये फेक कॉल रही। हालांकि इस बीच पुलिस ने अपील की है कि ऐसे संवेदनशील हालातों में न तो फेक न्यूज पर भरोसा करें और न ही अफवाहों को फैलाएं। चंडीगढ़ में जरूरी खाद्य वस्तु कानून लागू हुआ है और अब दुकानदारों को खाद्य सामग्री की
सरकार को जानकारी देनी होगी। बता दें कि खाने पीने की चीजों की कालाबाजारी करने पर रोक लगेगी। शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके आदेश चंडीगढ़ के डीसी ने जारी किए हैं। और मेवात से दुखद खबर सामने आई है। हरियाणा के नूंह जिले के नगीना थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव माड़ी खेड़ा में एक कुएं में गैस बनने से हादसा हो गया। जी हां, बता दें कि बारी बारी से कुएं में एक दूसरे को बचाने के 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मांडी खेड़ा गांव का किसान रशीद जब अपने खेतों में पानी भरने के लिए सुबह खेतों पर पहुंचा तो बोरिंग में कुछ कमी के चलते वो कुआं में उतरा। कुएं में उतरते ही रशीद जहरीली गैस से बेहोश हो गया। जैसे ही वहां पर खड़े अन्य लोगों को इसके बेहोश होने का पता चला तो 2 अन्य लोग भी कुएं में उसे बचाने के लिए उतर गए और वो भी बेहोश हो गए। जब तीनों लोग कुएं से बाहर नहीं आए तो पता चला कि तीनों ही कुएं में बन रही गैस के चलते उनकी मौत हो गई है। ये 9-10 बजे करीब हुआ या खुद को बोरो खुद को मकान हुई या साफ करने के चक्कर में उतरो। कैसे उतरो यार मैं या पानी किराएदार रह करो वो बाल्टी लेके खड़ो निकाले भी आने 1-2 बाल्टी इसमें से पानी जैसे सुना मैं तो बाद में आया हूँ। उसके बाद वो नीचे गिर गया पाँव रिपटके से सांस घुटी उसकी तो वो जो हो साथ में किराएदार वो उतर गया साथ में वो भी बेहोश हो गया अंदर। फिर एक लड़का और गाँव का ही समीर वो उतरा इसमें निकालने के लिए वो भी उसमें बेहोश हो गया। तो चौथा लड़का और एक उसको उतारा पेटी बांध के ना तो आधे रास्ते में उसने ऐसे फैल गया वो। ये 9-1 बजे करीब है सर, 8-9 बजे करीब। और ये आया है और रसीद इसमें मतलब ये कि कोई पन्नी वन्नी बताई उतरा है कहा हुआ। जब ये उतरा है इसका दम घुटा है। फिर दूसरा आया है, दूसरा भी इसके मतलब ये कि उतरा है तो उसके भी चले कि मतलब जानने का। फिर तीसरा आया है फिर वो भी बेचारा उतरा है इसके बचाने के लिए। फिर चौथा उतरा है, चौथा इसने मतलब वापसी खेल लिया भाई ये इसमें तो गैस बना हुआ है। मतलब एक यह हालत से तीनों की मौत हो गई। वो क्या बोलते हैं एक बंदा गया था सबसे पहले उसमें तो उसमें वो जाते थे नहीं बेहोश हो गए उसमें। तो दूसरा बंदा गया हमारे साथ का मोनिस नाम का तो वो बंदा जाते ही बिल्कुल बेहोश हो गया उसमें जाके। बस क्या हो रहा था कैसे पता लगे आपको कि इसमें गड्ढा है? क्यों गए थे गड्ढे में? नहीं वो सफाई करने के लिए गए थे ना जो मालिक थे वो सफाई करने के लिए गए थे इसमें। तो आप करीब कितने से यहाँ रह रहे हो? हमें 1 महीना हो गया लगभग। क्या करते हो काम? यहाँ पे हम काम करते हैं जीडी कंपनी की तरफ से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।